सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस वीडियो का अंत तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो। और अल्फा डिफेंस का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ, यूएस इज पुशिंग F-16 फॉर इंडिया। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेटमेंट के बारे में, जिसको अभी हम लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले करने वाले हैं। We certainly want to give them the best that we have in the F-16s. Well, I think it's great that they're looking at different options, indigenous within the Indian Air Force, as well as external foreign material sale partners. The more options that are out there, I think the stronger the Indian Air Force is going to be in the future. We certainly want to give them the best that we have in the F-16s, but ultimately it's going to be a choice for the Indian Air Force on what they want to do with their air defense. ये स्टेटमेंट है यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल डेविड ए पिफरेरियो का। इस स्टेटमेंट में उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका जो बेस्ट फाइटर जेट है यानी कि F-16 वो यूएस भारत को ऑफर करना चाहता है। हालांकि चॉइस भारतीय वायुसेना की है। इनके स्टेटमेंट के बाद में वापस से वो F-16 वाला डिबेट शुरू हुआ है, जिसको काफी समय से आम भारतीय नकारता हुआ आया है। लेकिन जो सिचुएशन तेजस मार्क 1 के इंजन के साथ में बनी हुई है, उसके बाद लोगों के मन में एक डाउट तो जरूर क्रिएट होता है। चलिए इस वीडियो के दौरान करते हैं इसी चीज की एक एनालिसिस और समझने की कोशिश करते हैं कि F-16 एज एन ऑप्शन है क्या, और अगर है तो कितना इफेक्टिव सोल्यूशन है। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि F-16 एक लेजेंडरी फाइटर जेट है, लेकिन जब ये फाइटर जेट बनाया गया है तब से आज तक बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं और उन चेंजेस को इस फाइटर जेट के ऊपर ऐड करने के लिए जगह नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर इस फाइटर जेट के ऊपर IRST नहीं है और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर IRST की जगह भी नहीं है। कॉमन पब्लिक के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि IRST एक ऐसा सेंसर है जो बिना किसी भी तरीके की रेडिएशन को छोड़े टारगेट से आ रही IR रेज की मदद से उसको सर्च और ट्रैक कर सकती है। इस सिस्टम को इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कहा जाता है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक सुखोई फाइटर जेट के ऊपर एक IRST को देख सकते हैं। वैसे इन कमियों को कॉम्पेंसेट करने के लिए दूसरे ऑप्शंस ढूंढे गए हैं, जैसे कि ड्रॉप टैंक के ऊपर IRST लगाना या फिर एक डेडिकेटेड IRST पॉड कैरी करना। लेकिन इन ऑप्शंस के चलते कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वैसे अगर केवल एरोडायनेमिक्स की बात की जाए तो F-16 एक बीस्ट फाइटर जेट है और इसकी एरियल परफॉर्मेंस काफी शानदार है। कहीं ना कहीं इसी को बेसिस बनाकर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को F-21 अक्वायर करना चाहिए, क्योंकि उस फाइटर जेट में एईसा रेडार होगा और उसको इंडिजिनस तौर पर टाटा भारत में असेंबल कर पाएगा। वैसे F-16 का ये लॉजिक इस वजह से भी दिया जा रहा है क्योंकि रफाल की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और अगले 4 से 5 सालों तक रफाल की फ्रांस में असेंबली लाइंस जैम पैक्ड है। लेकिन जिस स्पीड से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अर्जेंटली भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट F-16 पूर्ण कर सकता है। देखिए, परसेप्शन ये है कि यूएस में काफी तेजी से F-16 बनते हैं और इसी वजह से काफी तेजी से F-16 भारत को डिलीवर किए जा सकते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि F-16 का प्रोडक्शन रैम्प डाउन कर दिया गया है और F-35 का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे यूएस में केवल एक फैसिलिटी है जो F-16 रोल आउट कर सकती है और उसका टारगेट है 48 एयरक्राफ्ट पर ईयर का। लेकिन परेशानी यह है कि इस समय ये फैसिलिटी केवल आधे एयरक्राफ्ट पर ईयर बना पा रही है और इनका बैकलॉग 128 एयरक्राफ्ट का है। यानी कि अगर अगले साल से ये अपने टारगेट को मीट भी कर पाते हैं, तब भी ये अगले 3 साल तक पूरी तरीके से जैम पैक्ड है और इस फैसिलिटी से कोई भी फाइटर जेट आपको नहीं मिल सकता है। इसके अलावा सप्लाई चेन इश्यूज F-16 को भी परेशान कर रहे हैं और अगर आप ताइवान के ऑर्डर को देखेंगे तो साल 2019 में ताइवान ने $8 बिलियन की लागत में 66 F-16 ऑर्डर किए थे, जो उनको साल 2026 में मिलेंगे। यानी कि कोविड-19 से पहले आइडिया था कि ताइवान को ये 66 फाइटर जेट 7 सालों के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे और इनकी डिलीवरी साल 2023 से शुरू होनी थी। अनफॉर्चुनेटली सप्लाई चेन इश्यूज के चलते F-16 भी डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं और जो परेशानी LCA तेजस मार्क 1 के साथ में चल रही है, वो F-16 के साथ में भी चल रही है। वैसे इस वीडियो के दौरान मैं ये चीज भी एक्सप्लेन कर सकता था कि अगर भारत की तरफ से F-16 अक्वायर किए जाते हैं तो दोनों तेजस मार्क 1 और मार्क 2 प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी और अगर भारतीय वायुसेना F-16 अक्वायर कर लेगी तो उनको तेजस मार्क 1 और 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तेजस का प्रोडक्शन रेट, तेजस का इंडक्शन, ये सब हमारी परेशानी है। लेकिन जो लोग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि प्लेटफॉर्म इंडिजिनस है या बाहर से आया है। और इसी वजह से इस वीडियो के दौरान मैंने एक्सप्लेन किया है कि बाहर से लिया हुआ ये प्लेटफॉर्म
एटलीस्ट तुरंत तो डिलीवर नहीं होगा। अगर इसके लिए भी आज मोदी जी साइन करके ब्लैंक चेक दे देते हैं तो भी पहला फाइटर जेट आने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगेगा। होपफुली इस वीडियो के बाद में दोनों साइड के लोग, जो लोग तेजस को सपोर्ट करते हैं और जो लोग तेजस को अपोज करते हैं, एटलीस्ट फैक्ट्स को समझेंगे और इस वीडियो को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पर खत्म, ये था पूरा मामला। अब दोस्तों फिर से और एक बार जो अमेरिका की तरफ से है ना F-16 को ऑफर किए गए। अब इंडियन आर्मी इसको ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस ऑफर का एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार भी इंडियन आर्मी जो है इसको ठुकरा देने वाला है, क्योंकि इससे भी पहले जो है अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया। तो अगर इंडिया को लेना ही होता तो तब भी इंडिया ले लेता। तो मैं इसी आधार के ऊपर डिपेंड करके बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक लगता है कि इंडियन आर्मी इस बार भी इसको एग्री नहीं करने वाला। और अगर पकड़ लो बाई चांस वायुसेना ने इसको ऑर्डर भी दे दिया, इसको खरीद भी लिया, तो भी पहला जो फाइटर जेट है वो हमारे वायुसेना में शामिल होते होते 4 साल लग जाएंगे गाइस, 4 साल। और ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो आर्मी है वो एक ही फाइटर जेट खरीदेंगे। और उसके ऊपर से भारत जो है राफेल का ऊपर भी डील कर रहा है, और वो भी हमें 28-30 से पहले तो एक भी फाइटर जेट डिलीवरी करने वाला नहीं है, होगा नहीं। और हम जो तेजस के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो तेजस हो, तेजस MK2 हो, तेजस Mark 1 हो, उसको भी बनते बनते ना 30-32 तो लग ही जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर देर हो ही रहा है, हम अगर खरीदे तो भी देर हो रहा है, और हम खुद बनाए तो भी देर हो रहा है। जब हम हमारा फाइटर जेट का जो रिक्रूटमेंट है उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे, तो मुझे जहाँ तक लगता है जो तेजस है वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम बाहर के देश से ना खरीदते हुए हम खुद अपना इंडिजीनियस फाइटर जेट को डेवलप करें, वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि देखिए हम 30 से पहले किसी भी हाल में फाइटर जेट को अपने सेना में शामिल नहीं कर सकते। और जो हमारा तेजस प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द, ठीक है, हमारा जो तेजस है, तेजस के जितने भी वेरिएंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है सब बनकर रेडी भी हो जाएगा और हमारे सेना में शामिल भी हो जाएगा। ये तो था मेरा राय, आप लोग का राय आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया को बाहर से फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर अपना खुद का जो इंडिजिनियस तेजस के ऊपर काम हो रहा है उसी ऊपर काम करते रहना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।